भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्त्रीरङ्गैस्त्वागं स्वस्तनूभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति निन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषो विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। एकादृष्टा सर्वस्य मुक्त प्राय सर्वदा एमे भी ते बंधो द्रष्टारम पश्यसीतरम। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं एको दृष्टा सर्वस्य मुक्त प्राय सर्वदा, तो सबका अकेला एक ही दृष्टा है और सदा मुक्त ही है। मुक्त तेरा स्वभाव है, मुक्त तेरा स्वरूप है, तुझे मुक्त होना नहीं, तो मुक्त ही है स्वभाव से, स्वरूप से। फिर बंधन क्या है? ऐ में भी ते बंधा। बंधन क्या मालूम पड़ता है? बंधा हुआ क्यों लगता है? दृष्टारम पश्यितरम, दृष्टा को अपने से अलग देख रहा है, दृष्टा को अपने से भिन्न देख रहा है कि दृष्टा मेरे से अलावा कोई और है। और ये भी सुना था, अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं अहम कर्ता अहम माना महाकृष्णाय दंसिता नाम करते थी विश्वासम अमृतम पीत्वा सुखी भव। अहम कर्ता अहम मानम महाकृष्णाय दंसिता, मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत काले सर्प से तो डसा गया। अहम करता अहम मानव महाकृष्णाय दंसिता, महाकृष्ण अत्यंत काले सर्प से दंसी डसा गया कि सांप से मैं करने वाला हूं, मैं करता हूं। अहम करता अहम मानव, अहम करता अहम मानव महाकृष्णाय दंसिता, मैं करने वाला हूं, मैं करता हूं, ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत काले सर्प डसा गया है। ना हम करते थी इति विश्वासम अमृतम पीत्वा सुखी भव, मैं करता नहीं हूं, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जाए। कर्तापना जहर है, अमृत क्या है? अकर्तापना। कर्तापना तुमने केवल मान रखा है, करने वाले तुम हो नहीं, किया तुमने है नहीं, कर सकते नहीं, केवल मान रखा। मैं करता हूं तो लगता होगा फिर ऐसे हम मान लें कि हम अकर्ता हैं। नहीं, कर्तापना तुमने मान रखा, अकर्ता तुम्हारा स्वभाव है, अकर्ता तुम्हारा स्वरूप है, अकर्ता तुम हो ही, ऐसा माना नहीं, ऐसा तुम्हें बोध प्राप्त हो जाए, ऐसा तुम्हें पता चल जाए, ये केवल पता चल जाए ऐसे तुम हो ही। इति विश्वासम अमृतम पीत्वा सुखी भव, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जाए। सुखी होने तरीका क्या है? अष्टावक्र कहते हैं मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत काले सर्प से डसा गया है। न हम कर देती, मैं करता नहीं हूं, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर तो सुखी हो जाए। और आज के मंत्र में अष्टावक्र जी महाराज कह रहे हैं, गीता का प्रथम प्रकरण का 9वां मंत्र है, एको विशुद्ध बोधो हमित निश्चय बनहिना प्रज्वल ज्ञान गैनम बीत सोखा सुखी भव। एको विशुद्ध बोधो हमित निश्चय बनहिना प्रज्वल ज्ञान गैनम बीत सोखा सुखी भव। एको विशुद्ध बोधा अहम इत निश्चय बनहिना प्राज्वाल अज्ञान गहनम बीत सोखा सुखी भव। एको विशुद्ध बोधा हमित निश्चय बनहिना प्राज्वाल अज्ञान गहनम बीत सोखा सुखी भव। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं
अहम एका विशुद्ध बोधा, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप। इस निश्चय बन ही ना, ऐसे निश्चय रूपी आग को जला दे, आग को लगा ले। मैं बोध स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसे निश्चय रूपी आग से फिर क्या करें? प्रज्वल अज्ञान गहनम, घने अज्ञान रूपी अंधकार को जलाकर विगत शोका सुखी भव। शोक से रहकर तो सुखी हो जा। आग लगाओ। कौन सी आग लगाओ? मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं, ऐसे निश्चय रूपी आग लगाकर और प्रज्वल अज्ञान गहनम, घने अज्ञान रूपी अंधकार रूपी जंगल जलाकर तू सुखी हो जा। तुमसे कोई पूछे तुम कौन हो, तो वेदांत क्या कहेगा, अष्टावक्र क्या कहेंगे, ब्रह्मवेता क्या कहेंगे? अहम एका विशुद्ध बोधा, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं। आई एम सुपर कॉन्शियसनेस, आई एम प्योर कॉन्शियसनेस। मैं शुद्ध चेतन हूं, श्रेष्ठ चेतन हूं। कैसे? किस तरह से श्रेष्ठ हो, किस तरह शुद्ध हो? का बाय नेचर, स्वभाव से। हम स्वभाव से ही शुद्ध हैं। सदा शुद्ध हूं मैं, सदा मुक्त हूं मैं, निराकार में निर्विकारी शिव हम। शुद्ध किए नहीं गए, हम स्वभाव से शुद्ध हैं, स्वरूप शुद्ध हैं। इसलिए अहम एका विशुद्ध बोधा। वेदांत कहता है जिसने जाना उसने एक ही बात की, अहम एका विशुद्ध बोधा, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। ऐसा खाली मानना नहीं, ऐसा केवल रटना नहीं, ऐसा याद नहीं करना, ऐसा पढ़ना नहीं। क्या करना है? इस निश्चय बन ही ना, एक निर्णय हो जाए, एक निश्चय हो जाए। एक खाली मानने लिया, खाली मान लो अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूं, ये निश्चय करो सच्चिदानंद में हूं, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा निश्चय करो। माने रट के याद करके या धारणा नहीं जमाना। निश्चय माने एक निर्णय हो जाए, एक फैसला हो जाए, कन्फर्म हो जाए, निर्णय निकल आए तो निश्चय। ऐसे निश्चय रूपी आग लगा दो। जब तक ये आग नहीं लगेगी तब तक अज्ञान रूपी जंगल भस्म नहीं होगा। एक आग लग जाए। कौन सी आग? मैं एक अविशुद्ध बोध स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। तुम्हारा स्वरूप ही ज्ञान है। लोग कहते हैं आत्मा क्या होती है? आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं, मन का विषय नहीं, बुद्धि का विषय नहीं, ज्ञान का विषय नहीं। दिखाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता, पकड़ नहीं आता, जानने में भी नहीं आता। तो कोई हिंट? अगर आत्मा, फिर हम कैसे माने आत्मा होती है? तो कहा आत्मा स्वरूप ज्ञान, उसका स्वरूप ही ज्ञान है, स्वरूप ही ज्ञान है, स्वभाव ही ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप, बोध स्वरूप। मैं एक बोध स्वरूप हूं। मेरा स्वरूप क्या है? मेरा स्वभाव क्या है? ज्ञान। मेरा स्वरूप शरीर वाला नहीं, इंद्रियों वाला नहीं, मन बुद्धि वाला नहीं, न देह वाला, न इंद्रियों वाला, अंतःकरण वाला। मेरा स्वरूप ज्ञान है। ज्ञान के विषय भी नहीं। एक ऑब्जेक्ट होता, एक सब्जेक्ट होता। ज्ञान का विषय जिसको हमने जान लिया वो ज्ञान का विषय हो गया। जिसको जान लिया वो नहीं। मैं क्या हूं भाई? ज्ञान स्वरूप हूं। प्रज्ञानम ब्रह्म, जो प्रकष्ट ज्ञान है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है। और वो ज्ञान कैसा? सत्य भी है, अनंत भी है। सर्वज्ञ हेतत ब्रह्म, एम आत्मा ब्रह्म, सो एम आत्मा चतुष्पाद। इस आत्म तत्व के 4 पाद हैं। इस आत्मा को चौपाया माना गया है, 4 पादों वाला। 4 पाद कौन कौन से हैं? जैसे 4 पाई के 4 पैर होते हैं और चौपाई के भी 4 पैर होते हैं, दोहे में भी 4 पद होते हैं। तो 4 पाद
कौन कौन सी? जागृति, सपना, सुषुप्ति और तुरी। चौपाया है, 4 पदों वाला है, लेकिन हम 3 पद में घूमते हैं, 3 पद लिए बैठे हैं, जागृति को भी, सपने को भी, सुषुप्ति को भी, चौथे को पता ही नहीं। कई लोगों ने तो नाम ही नहीं सुना, कई लोगों ने नाम सुना लेकिन पता नहीं, कई लोगों को पता तो है लेकिन उसमें भी जी नहीं पाते, वहां तक पहुंच नहीं पाते। जो सत्य है चौथा, तुरी पद, आत्म पद, उसका पता नहीं है, 3 लिए बैठे, जागृति को, सपने को, सुषुप्ति को। और ये तीनों बनावटी हैं, तीनों आभास हैं। चौथे का, इसको तुरी पद बोलते हैं, जागृति भी उसका आभास है, सपना भी आभास है, सुषुप्ति भी आभास है। आभास को लिए बैठे, सत्य को पता नहीं। लोग पहुंचे आत्मा के, आत्मा पता नहीं। जागे के हाँ जागृत है, जागे हम हैं, जागे हैं, सपना भी देखते हैं, नींद में भी जाते हैं, बस आत्मा को पता नहीं। 3 को पकड़े बैठे, जबकि सत्य चौथा है, वो तुरी पद है, आत्म पद है, 3 में चक्कर काटते रहते। संत कहते हैं, गुरु प्रसादी त्रिपुटी छोटे चौथा पद ले ले। गुरु कृपा से इस त्रिपुटी को छोड़कर चौथे पद में पहुंच जाए। त्रिपुटी कौन सी है? जागृति, सपना, सुषुप्ति, स्थूल सूक्ष्म कारण, विश्व, तेजस, प्राज्ञ, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, सतगुण, रजगुण, तमगुण। इस त्रिपुटी से पार करके चौथा पद, तुरीय पद, आत्म पद में पहुंचना है। वो आत्म पद क्या है? आत्म पद क्या है? ये त्रिपुटी, ये तीनों अवस्थाएं अंतःकरण की हैं, बुद्धि की हैं। जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था, और मैं बुद्धि से परे हूं, याते सदा शिव हूं। ये बुद्धि की अवस्था है, अंतःकरण की अवस्था है, और मैं इन तीनों से परे, इन तीनों से परे, तीनों अवस्थाओं से, तीनों से पार। वो चौथा पद है तुरीय पद। वो कैसा है? का जागृति, सपना, सुषुप्ति, प्रपंचम यद प्रकाश थे। जो जागृति को, सपने को और सुषुप्ति को और संपूर्ण प्रपंच को जो प्रकाश करता है, वो चौथा पद है, तुरीय पद है, आत्म पद है। एक वेदांतिक प्रक्रिया है अन्वय और व्यतिरेक। इन अवस्थाओं में व्यतिरेक है, आत्मा अनुसूयित है। अन्वय व्यतिरेक क्या होता है? जैसे एक फूल की माला है, तो फूल की माला में फूल होते हैं, कई फूल होते हैं, और छोटे बड़े भी होते हैं। कहीं गेंदा है, गुलाब है, चमेली है, और कोई फूल ऊपर है, कोई नीचे है, कोई दाएं है, कोई बाएं है। ऊपर वाला फूल नीचे नहीं है, नीचे वाला ऊपर नहीं है, दाएं वाला बाएं नहीं है, बाएं वाला दाएं नहीं, अलग अलग फूल। व्यतिरेक, ऊपर वाला फूल नीचे नहीं हो सकता। ऊपर ऊपर है, ऊपर मान लो गुलाब है, नीचे गेंदा है, तो गुलाब वाला नीचे नहीं है, गेंदा ऊपर नहीं है, अलग अलग। लेकिन इसमें धागा एक ही है, सूत्रमण गणाय। भगवान ने भी कहा इनमें धागा सब में पिरोया हुआ। अवस्थाओं में व्यतिरेक है और आत्मा अनुसूयित है। जैसे माला में फूल अलग अलग हैं, उनका व्यतिरेक है, लेकिन धागा सब में एक ही पिरोया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर अवस्थाओं में व्यतिरेक है और आत्मा सब में धागा समान पिरोई हुई। व्यतिरेक कैसे? व्यतिरेक कैसे है? जैसे जागृत अवस्था है, जागृत अवस्था जिसमें होती है, उसमें पूछा जाए क्या उस समय स्वप्नावस्था भी होती क्या? जब जागृत अवस्था हो जिसमें आप जागे बैठे हो, केवल एक अवस्था तुम्हारे पास है, केवल जागृति है, केवल जागे बैठे हो, और पूछा जाए क्या इस समय आप सपना भी देख रहे हो? इस समय पूछा जाए सपना भी देख रहे हो?
तो आप कहोगे नहीं, केवल जागे हैं, केवल जागृत अवस्था है, इस समय सपना नहीं देख रहे। जब सपना, इसमें केवल जागे हो, ना सपना देख रहे हो ना निद्रा है, सपना भी नहीं चल रहे, नींद में भी नहीं हो। और जिस समय सपने में जाते हो उस समय पूछा जाए क्या जागृत अवस्था होती है? क्या जागृति के जगत के देह का भान होता को नहीं, वह केवल सपना है, उसमें जागृति भी नहीं होती है और सुसुप्ति नहीं। और सुसुप्ति में गए, गाढ़ निद्रा में गए, तो उस समय न जागृति बची न सपना बचा। नींद में जागृत जगत का तो ज्ञान होते ही नहीं और सपनों का भी कोई ख्याल नहीं होता। इन अवस्थाओं में व्यतिरेक है, जागृति है तब सपना और सुसुप्ति नहीं, सपना है तो जागृत और सुसुप्ति नहीं, सुसुप्ति है जागृत सपना व्यतिरेक। अब आत्मा अनुसूयित है, पिरोई हुई है। जैसे आप जागे बैठे और जागृत में पूरे जगत को जान रहा है, जो सपना देखने लगे और सपने को जान रहा है जो, तो जागृत के सपने को प्रकाशने वाले दो होते हैं कि एक ही होते? निद्रा में पहुंचे सुसुप्ति में, सुसुप्ति को प्रकाशने वाला। आप जागे बैठे हो, अब पूछेंगे, आप कहते मैंने सपना देखा था। पूछा जाए सपना जो तुमने देखा था, जब सपना देख रहे थे तो जो सपने को देख रहा था, जागत में जगत को जानने वाला वही है कि कोई और है? सपना किसी और ने देखे हो और जागने वाला कोई और हो, तो जागने वाला सपने वाले से पूछे कि भाई तुमने सपना क्या देखा था? कहते ऐसा तो कभी नहीं हुआ, हम पूछने नहीं जाते कि हम ही सपना देखते हैं। निद्रा में सारा अभाव हो गया था, सारा खो गया था, सब लय हो गया था। उस अभाव पने को, शून्य पने को, खाली पने को महसूस करने वाला कौन था? योग दर्शन के हिसाब से अभाव के आभास को अवलंबन करने वाली वृत्ति। सारा अभाव हो गया था, उस अभाव को जानने वाला भी तुम ही थे, कोई और नहीं। अवस्था में व्यतिरेक है, आत्मा अनुसूयित है, सब में पिरोई हुई है। तो गुरु प्रसादी त्रपटी छूटे चौथा पद ले, चौथे पद में पहुंचना है, तीनों से पार करके। जो चौथा पद है, तुरीय पद है, आत्म पद है, चौथे में जाना। हम तीन चक्कर काटते रहते हैं। ये तीन अवस्था क्या? ये वर्तुलाकार, ये घूमती रहती हैं। जैसे वर्तुल चलता रहता है, इसी तरह अवस्थाएं घूमती रहती हैं, एक चक्र। जैसे आप देख लें, बैलगाड़ी का या तांगे का पहिया होता है, उसमें एक धुरी होती है, एक धुरी होती है, धुरी के ऊपर पहिया घूमता है, कीली होती है और घूमता है, कीली नहीं घूमती है।